योगी का फुल प्रूफ एक्शन प्लान, सोनू मोनू का खत्म होगा खौफ, जेल से बाहर आते ही नए मामले में फंसे। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। और आज की स्टोरी लाइमलाइट में है सुल्तानपुर के बाहुबली विधायक ब्रदर सोनू मोनू, जिनके बारे में खुलेआम ये कहा जाता है कि वो अपने घर पर कम और सरकारी घर यानी जेल में ज्यादा रहते हैं। न जाने कितने अपराध के मामले इन बाहुबली ब्रदर्स के नाम पर दर्ज हैं। लूटपाट, हत्या, अपहरण, भ्रष्टाचार और न जाने क्या क्या। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर बतौर मुख्यमंत्री संभाली है, तब से सोनू मोनू से थर थर कांपते हुए सुल्तानपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों में सांस ले पाने की क्षमता आ गई है। तो आज की स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे सोनू मोनू के काले करतूतों की और खोलेंगे उनके सभी राज। और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर सोनू मोनू के इस साम्राज्य को बनाने में कितना समय लगा और ये साम्राज्य अब खत्म होने के लिए कैसे तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सोनू मोनू का दबदबा रहता है। सोनू उर्फ चंद्रभद्र सिंह, मोनू उर्फ यशभद्र सिंह। लेकिन आए दिन ये बाहुबली ब्रदर्स किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं। अब तो हालात ये हैं कि सोनू मोनू की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोनू मोनू पर हत्या सहित अन्य मामलों में अब एक बार फिर से एफआईआर दर्ज हो गई है। इस मामले पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मसला। कैसे बन रहे हैं सोनू मोनू के लिए दोबारा जेल जाने के हालात। दरअसल ये पूरा मामला धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायन गांव का है। इसी गांव के पूर्व प्रधान रामदेव निषाद के बड़े भाई जगदेव निषाद 2 दिन पूर्व अपने दोस्त विनय यादव के साथ शहर के लिए वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में गोसाईगंज थाना क्षेत्र के महिलो आशापुर गांव के पास इनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए और डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। बीते शनिवार यानी 29 जून को इलाज के दौरान पूर्व प्रधान के भाई जगदेव की मौत हो गई, जबकि उनके साथी विनय की हालत गंभीर बताई गई है। पोस्टमार्टम के बाद कल शाम को जगदेव का शव जब घर पहुंचा तो पूर्व प्रधान रामदेव ने अपने भाई जगदेव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। रामदेव ने यह आरोप लगाया है कि उनके भाई के इस सड़क दुर्घटना के पीछे इसौली विधानसभा के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू, उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू, साथ ही सूर्य प्रकाश सिंह, सत्येंद्र सिंह, मंजीत सिंह का हाथ है। रामदेव ने आरोप लगाया है कि पहले वो पूर्व विधायक के यहाँ ही रहते थे। प्रधान बनने के बाद ये सब उसे प्रधानी करने नहीं दे रहे थे और पैसों का गबन कर ले रहे थे और विरोध जताने पर उसके साथ मारपीट करते थे और उसे जान से मारने की धमकी भी देते थे, जिसके बाद ही उसके भाई के साथ ये सड़क दुर्घटना हुई। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद सोनू मोनू और उसके कुछ समर्थकों के खिलाफ धारा 302, धारा 307 और 120B धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब मामले की जांच चल रही है। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या है धारा 302, धारा 307 और धारा 120B। भारत में धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, जो अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 307 आईपीसी भारतीय दंड संहिता के उस प्रावधान को संदर्भित करती है जो हत्या के प्रयास से संबंधित है। ये हत्या के प्रयास के कृत्य को परिभाषित करती है। परिस्थितियों के आधार पर 10 साल तक की कैद, आजीवन कारावास या अन्य दंड सहित संबंधित दंड निर्धारित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत यदि कोई व्यक्ति फांसी, उम्र कैद या 2 साल से ज्यादा की कारावास से दंडनीय अपराध करने की साजिश में शामिल पाया जाता है, ऐसा करने के कारण उसे मुख्य आरोपी के बराबर सजा मिलती है। फ्लैशबैक में अगर जाएं तो कहानी ये बयान करती है कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सोनू मोनू ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। संत ज्ञानेश्वर ने साल 1996 में पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह की हत्या कराई थी।
सोनू और मोनू ने साल 2006 में पिता की हत्या का बदला लेने के लिए संत ज्ञानेश्वर की हत्या कर दी। दुश्मनी का ऐसा गाढ़ा रंग चढ़ा कि सोनू और मोनू का इलाके में दबदबा भी बढ़ गया। हत्या के प्रयास, बदला, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट जैसे करीब 19 मुकदमे मोनू पर दर्ज हुए। इस मुकाम तक पहुंचने के बाद मोनू की राह में जो कोई भी रोड़ा बना, उसने उसे हटाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। कैसे बना लोगों में सोनू मोनू का खौफ? बाहुबली और पूर्व विधायक सोनू सिंह ने साल 2002 में सपा पार्टी के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन साल 2009 में उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली थी। लेकिन फिर टिकट न मिलने की वजह से साल 2012 में उन्होंने पीस पार्टी ज्वाइन की और उसी के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरे। ऐसे ही अपनी किस्मत आजमाते हुए और पलड़ा बदलते हुए सोनू ने साल 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली और वरुण गांधी को जब बीजेपी में सुल्तानपुर का प्रत्याशी बनाया गया तो उनके साथ ही राजनीति में लग गए। लेकिन बीजेपी का साथ भी उनको ज्यादा रास नहीं आया। फिर से छलांग लगाई और साल 2019 में बसपा ज्वाइन कर ली। मायावती ने सोनू मोनू का क्षेत्र में रौब देखते हुए उन्हें टिकट दिया, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने मात्र 14,000 वोटों के अंतर से उन्हें हरा दिया। लेकिन फिर से साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सोनू ने दोबारा छलांग लगाई और अपनी किस्मत आजमाई और फिर से जा पहुंचे अखिलेश यादव के साथ और सपा में शामिल हो गए। सोनू मोनू से किए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 12 साल से उनके पास कोई भी पद नहीं है, लेकिन फिर भी जनता उन्हें प्यार करती है। और जब रिपोर्टर ने उनसे यह सवाल किया कि 12 साल में भले ही आपके पास कोई पद ना हो, लेकिन जरा ये बताइए कि आप पर मुकदमे कितने चल रहे हैं, तो आपको भी ये सुनकर हंसी आएगी कि उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने बोला कि उन पर महज 7 से 8 मुकदमे चल रहे हैं, जो कि मेनका गांधी और उनके अन्य विपक्षियों ने लिखवाए हैं। जनता मेरे साथ है। ये सब चीज़ें हमारे बाबा के समय से, पापा के समय से हम लोगों तक चली आ रही हैं। हम लोगों ने अपने लोगों के साथ कभी बेईमानी नहीं की, कभी धोखा नहीं किया। खैर, ये तो बहुत ही हास्य की बात है कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी जैसे मामले में जेल जा चुके सोनू मोनू खुद को बड़ा ही पाक साफ दिखाना चाह रहे हैं। अगर उनके आरोपों की फहरिस्त खोलें तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। अब इसी के बीच बीजेपी विधायक विनोद सिंह का बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि दोनों भाई आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनका बैकग्राउंड भी वैसा ही है। इसी के बीच बीजेपी विधायक विनोद सिंह ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि दोनों भाई आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनका बैकग्राउंड भी आपराधिक रहा है। उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जिस पर सोनू सिंह ने बयान जारी किया और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। और विनोद सिंह के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। देखिए, ना तो मैंने घटना कराई है, ना मेरा इस घटना से कोई लेना देना है। इनके पास, इस जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं विनोद सिंह, उनके पास कोई काम नहीं है। ये लोग अपने इस चुनाव में जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। और रही बात मुकदमे की पुलिस जांच करेगी, विवेचना करेगी। मैं दोषी हूं कि नहीं हूं, ये काम पुलिस का है। ये सारा मुकदमा खाली राजनीतिक है, मुझे षड्यंत्र के सहित बस फंसाने की कोशिश है। योगी बाबा ने उन सभी माफियाओं को धूल चटाई है जिन्होंने अपराध के दम पर जिले या क्षेत्र में खौफ कायम किया था, फिर चाहे वो कितने ही बड़े बाहुबली या नेता क्यों ना रहे हों। अब अखिलेश से सोनू और मोनू के मजबूत रिश्ते क्या उनका प्रलय रोक पाएंगे या फिर योगी बाबा का बुलडोजर चल ही जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि जब जब जमानत पर सोनू मोनू बाहर आते हैं, उन पर कोई ना कोई नया मुकदमा पहले से ही तैयार रहता है, जिसकी वजह से उनको मुंह घुमाकर दोबारा जेल की तरफ कदम बढ़ाना पड़ता है। क्या ये योगी सरकार का कोई नया पैतरा है जिसमें वो सोनू मोनू को फंसाकर उन्हें जेल की हवा खिलाना चाहते हैं, उनके काले साम्राज्य को खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि यूपी पुलिस तो तगड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन ऐसी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।